प्रिय माताओं, क्या आप जानती हैं कि अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, गर्भ में पल रहे शिशु के लिए अत्यंत पवित्र और विशेष समय माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए शुभ कर्म, जप, दान और भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। प्रिय माताओं, सबसे पहले कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद अपने और अपने गर्भस्थ शिशु पर बनाए रखें। गर्भावस्था के दौरान माता का हर विचार, हर भावना और हर कर्म शिशु तक पहुंचता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास के दौरान गर्भवती माता की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ताकि शिशु के भीतर दया, करुणा, तेज, शांति और श्रेष्ठ संस्कारों का विकास हो सके। अधिक मास लगभग हर 3 वर्ष में आता है और यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया गया आध्यात्मिक अभ्यास मन और आत्मा को विशेष शुद्धता प्रदान करता है। गर्भ संस्कार के अनुसार गर्भ में पल रहा शिशु माता की भावनाओं और वातावरण से गहराई से प्रभावित होता है। इसलिए इस पूरे मास में अपने मन, वाणी और दिनचर्या को जितना अधिक सात्विक रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। प्रयास करें कि सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। मन ही मन प्रार्थना करें, हे सूर्य नारायण, अपने तेज और प्रकाश से मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें, उसे स्वस्थ, तेजस्वी और सद्गुणों से भरपूर बनाए। गर्भावस्था में मन कई भावनाओं से गुजरता है, लेकिन इस पूरे मास में विशेष ध्यान रखें कि क्रोध, ईर्ष्या, निंदा और नकारात्मक विचारों से दूरी बनी रहे। जितना शांत और प्रसन्न माता का मन होगा, उतना ही सकारात्मक प्रभाव शिशु पर पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का प्रिय मास माना जाता है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो प्रतिदिन प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं, दीप प्रज्वलित करें और भक्ति भाव से उनका स्मरण करें। जब माता प्रेम और श्रद्धा से भोजन बनाती है तो वही भाव भोजन के माध्यम से शिशु तक पहुंचते हैं। इसलिए भोजन बनाने और ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाए। हमारी संस्कृति में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस पूरे मास में कोशिश करें कि खाली समय मोबाइल या टीवी में व्यर्थ न जाए। इसके स्थान पर रामायण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत या अन्य पवित्र ग्रंथों का श्रवण और पाठ करें। प्रिय माताओं, आप जब भी खाली समय में हो तो विष्णु स्तुति, विष्णु मंत्र और प्रार्थना अवश्य सुने। इनकी मधुर ध्वनि आपके मन को शांति देगी और आपके गर्भस्थ शिशु के संस्कारों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इन सभी मंत्रों और प्रार्थनाओं की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पुरुषोत्तम मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। दान केवल धन का नहीं होता। आप किसी भूखे को भोजन करा सकती है, गाय को रोटी खिला सकती है या पक्षियों के लिए जल और दाना रख सकती है। जब एक माता करुणा और सेवा का भाव अपने भीतर जगाती है तो वही भाव धीरे धीरे शिशु के संस्कारों का हिस्सा बनने लगते हैं। प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आप श्रद्धा मंत्र का जाप कर सकती हैं। धीरे धीरे शांत मन से और प्रेम पूर्वक किया गया मंत्र जाप माता और शिशु दोनों को भीतर से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रिय माताओं, हर शिशु अपने माता पिता के संस्कारों का प्रतिबिंब होता है। यदि आप चाहती हैं कि आपका शिशु दयालु, शांत, तेजस्वी और संस्कारी बने, तो उन गुणों को आज से ही अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अन्य माताओं के साथ शेयर करें और वैदिक गर्भ संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।